हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हमें वो सामान्य हिंदी का है वो कोर्स स्टार्ट करें। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पारिभाषिक शब्दावली है, बहुत सारे एग्जाम्स में है, इसके रिलेटेड है वो क्वेश्चंस आते हैं। और हालांकि जनरली भाषा में इनका है वो शब्दों का कुछ और अर्थ निकालते हैं, लेकिन जो पारिभाषिक शब्दावली होती है उसके तहत है वो इनका अर्थ भिन्न होता है। तो इसके बारे में देखेंगे और हमारा ये एक डेली डोज की तरह रहेगा। और इसमें हमें वो 15 पारिभाषिक शब्दावली है वो रोज़ की कवर करेंगे। और होपफुली आपको पिछले भी सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, जितनी भी सीरीज चल रही है, करंट अफेयर, पॉलिटी, जियोग्राफी। और होपफुली ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला वर्ड है, तो पहला वर्ड देखेंगे एबिलिटी। एबिलिटी और एबिलिटी का है वो पारिभाषिक शब्दावली के तहत इसका अर्थ होगा योग्यता, जो कि जनरली भी ये होता है, लेकिन कुछ वर्ड के हैं वो भिन्न अर्थ मिलेंगे। एबिलिटी योग्यता। और दूसरा देखेंगे एब नॉर्मल। एब नॉर्मल और एब नॉर्मल का अर्थ होगा असामान्य। ठीक है, एब नॉर्मल असामान्य। उसके बाद देखेंगे एवरेज। और एवरेज का अर्थ होगा संक्षेप करना, यानी किसी चीज़ को है वो छोटा करना, संक्षेप करना। तो सबसे पहले एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ है योग्यता। एबनॉर्मल असामान्य। एवरेज यानी किसी चीज़ को है वो संक्षेप में लिखना या उसका संक्षेपण करना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एब्सेंस। एब्सेंस और एब्सेंस का होगा अनुपस्थिति। एब्सेंस अनुपस्थिति। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होगा सार। ठीक है, किसी चीज़ का जैसे हिंदी में कुछ जो गद्यांश वगैरह होता है उसका सार लिखना, या जो पैसे जाता है उसका सार लिखना, उस हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार। ठीक है, उसके बाद आता है अब्यूज। अब्यूज और अब्यूज का अर्थ होता है दुरुपयोग, यानी किसी भी चीज़ का है वो गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, तो एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, एब्स्ट्रैक्ट यानी सार, और अब्यूज यानी दुरुपयोग। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे एकेडमिक। एकेडमिक और एकेडमिक का होगा, इसका है वो शैक्षणिक। ठीक है, और इसका दूसरा एक और अर्थ निकलता है जिसको अकादमिक भी बोलते हैं। इस चीज़ को भी है वो ध्यान रखना साथ में। ठीक है, उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका ध्यान रखना क्योंकि इसका मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, और इसका मीनिंग है पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद बोलते हैं। प्राप्ति रसीद। तो ये शब्द है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। एकेडमिक तक हो जाएगा शैक्षणिक या अकादमिक, और एक्नॉलेजमेंट का अर्थ हो जाएगा पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे एक्वायर। एक्वायर। एक्वायर का मतलब है अवाप्त करना। जैसे हम देखते हैं एक्वायर्ड करना यानी कि कहीं पे भी लेना। ठीक है, इसका हो गया अवाप्त करना। एक्टिंग। एक्टिंग का हो गया कार्यकारी। अब यहाँ पे है वो एक्टिंग, जहाँ पे अदर लैंग्वेज में इसको अगर यूज़ किया जाए, जैसे कहते हैं हम एक्टिंग करना, तो वो अगर उस सेंस में देखा जाए तो इसका अर्थ है वो अभिनय भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक्टिंग का अर्थ होगा कार्यकारी। ठीक है, और उसके बाद में है वो एक्शन। एक्शन का अर्थ है वो कार्यवाही। ठीक है, एक्शन यानी कार्यवाही, नहीं किसी चीज़ के प्रति वो एक्शन लेके उस पर है वो कार्यवाही करना। इससे जुड़ा एक और वर्ड है जिसको देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ यानी जो अपनी कार्यशैली यानी कार्यकलाप, या इसको कहते हैं गतिविधि। ठीक है, कार्यकलाप या अपनी जो गतिविधि होती है उसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्वायर अवाप्त करना, एक्टिंग कार्यकारी,
और एक्शन यानी कार्रवाई करना, और एक्टिविटीज यानी कार्यकलाप या गतिविधि। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एडिशनल। एडिशनल, और एडिशनल का होगा अतिरिक्त। ठीक है, एडिशनल यानी अतिरिक्त। और उसके बाद में एडहॉक, और एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। इसको इस सेंस में समझ सकते हैं, जैसे ये होता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ये एडहॉक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में एडजर्न, ये इसका वर्ड सुना होगा कि जैसे पार्लियामेंट वगैरह में जैसे होता है कि संसद का सत्र है वो, जैसे लोकसभा को है स्थगित किया गया, तो एडजर्न जैसे स्पीकर करता है, तो इसका अर्थ होगा स्थगित करना। ठीक है, तो ये है, वो हमने आज 15 वर्ड देख लिया, और हल्का सा है वो इसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था एबिलिटी, एबिलिटी का अर्थ है वो योग्यता। ठीक है, दूसरा एबनॉर्मल, जिसका अर्थ देखा था असामान्य। एब्रीच यानी संक्षेप करना या उसको कम शब्दों में लिखना। एब्सेंस यानी अनुपस्थिति। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट यानी सार। एब्यूज यानी उसका किसी चीज़ का दुरुपयोग करना। एकेडमिक यानी शैक्षणिक या अकादमिक। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट यानी पावती, पर्ची या प्राप्ति रसीद, इसका है वो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक्वायर यानी अवाप्त करना। एक्टिंग यानी कार्यकारी। ठीक है, एक्शन यानी कार्यवाही, और एक्टिविटीज़ यानी कार्यकलाप या गतिविधि। उसके बाद में देखा था एडिशनल यानी अतिरिक्त, एडहॉक यानी तदर्थ, और एडजर्न यानी स्थगित करना। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा लाइन, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।